गुड मॉर्निंग। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कनिष्क पेट फाइंडर बुक। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कनिष्क के पेट फाइंडर बुक को डिस्कस करेंगे, जो कि इसमें 6-7 मॉड्यूल्स हैं। तो हम लोग आज मॉड्यूल ग्रामर का है, डिटरमाइनर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा इजी चैप्टर है, देख लेते हैं। डिटरमाइनर्स होते हैं वर्ड्स दैट प्रेसीड एंड मॉडिफाइज नाउन, जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, बताते हैं। दे आर यूज बिफोर नाउन, इन नाउन के पहले यूज़ होते हैं और उनके मीनिंग को फिक्स करते हैं। दे शो वेदर अ नाउन रिफर्स टू अ जनरल स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ये दिखाते हैं कि नाउन या तो जनरल है या तो कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, पर्सन है या प्लेस है। तो देखिए, ये डिटरमाइनर्स में क्या क्या होता है इसको देखते हैं। डिटरमाइनर्स में हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, पजेसिव्स के बारे में पढ़ते हैं, डेमोस्ट्रेटिव्स, नंबर एक्सप्रेशन, क्वांटिफायर्स एंड इंट्रोगेटिव व्हाट विच, मच, आइदर फर्स्ट, ईटीसी, और नंबर के बारे में अनदर, मैनी, सम, सेवरल, फ्यू। डेमोस्ट्रेटिव क्या होता है? दिस, दैट, दीज, दोज। पजेसिव माई, आवर, योर, हिज, हर, हिट्स, हियर। और आर्टिकल्स ए एंड द आप जानते हैं। तो आइए आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल्स के बारे में अपने पहले ही पता है, ए एंड द के बारे में। ए का यूज़ देखेंगे तो ये सिंगुलर और काउंटेबल चीज़ों के पहले लगता है। ठीक है, जैसे गिव मी अ बुक, कोई भी सिंगुलर चीज़ों के पहले लगता है। और यहाँ पे काउंटेबल नाउन के पहले भी, ऑब्जेक्टिव के पहले लगता है। जैसे आई ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफ़ी, और जैसे ये तो हो गया, कप ऑफ कॉफ़ी आपका नाउन में चला जाएगा, लेकिन अ टॉल गर्ल, अ फैट बॉय एडजेक्टिव हो जाएगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास ऑफ थिंग, जैसे कि अ पेट नीड्स केयर। ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ यहाँ भी यूज़ किया गया है बिफोर यूनिट के पहले, जैसे कि फ्लोर इज़ 30 रुपये अ केजी, मतलब जो आटा है वो 30 रुपये किलो है, 1 केजी है। यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में देखिए लास्ट में कि अ लॉट ऑफ, अ बीट ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ नंबर ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है कि टू एक्सप्रेस फ्रीक्वेंसी, और किसके लिए? फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करने के लिए। ही कम्स हियर वंस अ वीक, जैसे कि बता रहा है कि वह सप्ताह में एक बार यहाँ आता है। बिफोर सर्टेन नंबर्स, 1000, 100, इस तरह से, अ लैक। ठीक, इन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन मतलब दिखाते हैं व्हाट अ लवली व्यू, हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस, तो इस तरह से बताते हैं। हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इज़ दिस, तो ब्यूटीफुल ऑफ फ्लावर इज़ दिस बोले, तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन यही होता है। वहाँ पे भी ए का यूज़ होता है। एन कहाँ पे यूज़ होता है? एन भी होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, लेकिन वो स्टार्ट किससे होना चाहिए? वॉवेल्स के साथ होना चाहिए। जैसे कि ए, वॉवेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, जब कोई वर्ड्स वॉवेल से स्टार्ट होते हैं तो वहाँ यूज़ होता है एन। यहाँ एक नोट दिया हुआ है कि इट इज़ टू बी केप्ट इन माइंड दैट इनिशियल साउंड इज इम्पॉर्टेंट दैन स्पेलिंग, जो इनिशियल साउंड होती है किसी भी वर्ड की वह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम ए और एन को लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये होता है यूरोपियन, तो यूरोपियन तो यहाँ पे तो ई है, लेकिन अगर हम हिंदी में देखें तो ये य से बनता है ना। तो अलग अलग वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए ना, यहाँ पे था यूरोपियन, आपको ई तो देखिए वॉवेल पता चला ना, लेकिन अगर हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं? ऐसे ना, यूरोपियन, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। जैसे यूनिट में ऐसा तो यू वॉवेल है आपका, लेकिन हम हिंदी में जब लिखेंगे यूनिट तो कैसे लिखते हैं? यूनिट, तो यहाँ पे भी ए लग जाएगा। ठीक है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन पे भी उसके ध्यान देते हैं। ठीक है, और देखिए और कहाँ लगता है? जैसे कि टाइम वगैरह के पहले किसी चीज़ के लिए, कंस्ट्रेंट लेटर से एन, आर क्यों? क्योंकि हम एच इसमें साइलेंट होता है। एन, एम, एल, एम, एल में क्यों लगता है? क्योंकि एम ऐसे लिखा जाता है। एम, पी, तो एम ऐसे भी एम इस तरह से यहाँ लिखा जाता है। इनफिनाइट आर्टिकल्स मे नॉट बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स सच एज वाटर, जैसे कि वाटर वगैरह के पहले नहीं यूज़ करते, शुगर के भी पहले, वीट के पहले, जो क्या हो, जो अनकाउंटेबल हो उसमें एन का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे द का देखते हैं। द का जो यूज़ होता है वो काउंटेबल सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों के साथ होता है, और काउंटेबल के साथ भी होता है। अ सिंगुलर नाउन रिफरिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ क्लास, जैसे द लायन इज़ अ किंग ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर ग्रुप या क्लास के बारे में भी ये बात करता है। आगे देखिए, द नेम ऑफ द माउंटेन रेंज, रिवर, इसके बारे में भी, गल्फ, सीज, ओशंस, आइलैंड, सीप्स, एट्सेट्रा। जैसे कि यहाँ देखिए, द विंध्याचल है, द गंगा, अरेबियन सी, द लक्षद्वीप, द अरमडा, द नेम्स ऑफ एपिक्स, समझते हैं, महाकाव्य, द रामायण, गीता, द नेम ऑफ द कंट्रीज इन प्लूरल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
मोनूमेंट्स के आगे भी, बिल्डिंग के आगे भी लगता है, जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द नेम ऑफ द फैमिलीज इन प्लूरल, द गांधीज, द नेहरूज, ऐसे, ठीक है। न्यूज़पेपर मैगजीन में द ट्रिब्यून, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, जो सुपरलेटिव होती है ना, कॉम्पिटिटिव होती है कॉम्पिटिटिव फिर सुपरलेटिव, तो उसी में द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल या द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, इस तरह से। फिर रेसेस और कम्युनिटीज़ के बारे में, जैसे कि द वाइट्स, द यूरोपियंस, इस तरह से भी, ठीक है। यूरोप में करेंगे तो हम नहीं लगाते हैं, लेकिन यूरोपियंस हैं मतलब किसी के लोग के बारे में बताते हैं, जैसे इंडियन है तो द इंडियंस। दिस इज़ नॉट यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट प्रोनाउन, एब्स्ट्रैक्ट प्रोनाउन के पहले या प्लूरल नाउन प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगता है मटेरियल के बारे, क्योंकि वहाँ ए का यूज़ होता है। और ये सिर्फ देखिए, जैसे कि अपने बारे में बताने के लिए या किसी दूसरे के बारे में बताने के लिए, दिस इज़ माई रूम, आवर फूड, योर शर्ट, मतलब किसी एक के बारे में पर्सनली बताने के लिए। योर शर्ट मतलब तुम्हारा ही शर्ट है वो। हिज हॉर्स, उसका घोड़ा। दिस ड्रेस इज़ हायर, ड्रेस उसका है, मतलब कि जब हम किसी से किसी समान से किसी व्यक्ति से रिलेशन बताते हैं तो पॉजेसिव होता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे भी देखते हैं डोमेस्ट्रेटिव्स क्या होते हैं। दे आर यूज टू इंडिकेट और पॉइंट एट एन ऑब्जेक्ट, प्लेस और पर्सन। जैसे कि डोमेस्ट्रेटिव मतलब बताया था ना, दिस, दैट, दीज, दोज, जहाँ पे ये यूज़ होता है वहाँ पे क्या होता है, डोमेस्ट्रेटिव होता है, ठीक है। तो आपको पहचान करना होगा कि ये डोमेस्ट्रेटिव है। जैसे दिस गेम इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दीज चिल्ड्रंस आर वेरी नाइस, गो टू दैट हाउस अक्रॉस द रोड। दैट का यूज़ यहाँ क्यों हुआ है कि उस घर में जाओ। जब हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं, हाथ दिखा के बात कर रहे होते हैं, इंडिकेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ होता है। क्वांटिफायर्स क्या होता है, क्वांटिफायर्स मतलब सम या एनी की बात करते हैं, ठीक है। बोथ द वर्ड्स मॉडिफाई आइदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए। सम या एनी सम मतलब होता है कुछ और एनी मतलब होता है कोई। जैसे कि देयर आर सम टोमेटोज़, कुछ टोमेटोज़ हैं। डू यू हैव एनी स्पेयर पेन, कोई एक्स्ट्रा पेन के लिए कोई खाली पेन। देयर इज़ सम मिल्क इन द जग, अब जग में अगर मिल्क रखा तो आप नहीं बता सकते कितना है, तो इसलिए सम मिल्क। इज़ देयर एनी शुगर इन द जार, क्या जार में कोई शुगर, थोड़ा बहुत भी शुगर है। मच देखिए, मच मॉडिफाइज ओनली अनकाउंटेबल नाउन, जो मच होता है वो अनकाउंटेबल नाउन को ही बताता है। जैसे कि हाउ मच टाइम डू यू हैव, तो बस कितना टाइम है। हाउ मच शुगर शुड आई पुट, मुझे कितना शुगर डालना चाहिए। तो शुगर के जो होते हैं दाने उसको तो आप काउंट नहीं कर सकते ना, तो वो अनकाउंटेबल है, इसलिए वहाँ पे यूज़ होता है मच का। मैनी देखिए, मैनी मॉडिफाइज ओनली काउंटेबल नाउन के बारे में बताता है। जैसे देयर आर मैनी चिल्ड्रेन, चिल्ड्रन तो काउंट कर सकते हैं। आई सॉ मैनी वेंडर्स एट द स्टेशन, बहुत सारे वेंडर्स समझते हैं जो वो काम करने वाले होते हैं, वेंडर्स, उनकी बात कर रहा है, कुली वगैरह को। अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का यूज़ क्या कहाँ करते हैं। दीज वर्ड्स आर इनफॉर्मल सब्सटीट्यूट्स ऑफ मच एंड मैनी, ये सब्सटीट्यूट होते हैं, इनफॉर्मल सब्सटीट्यूट्स होते हैं मच एंड मैनी के। ही मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू विन द मैच, अनकाउंटेबल है, मतलब एफर्ट कितना लगा है उसको तो आप काउंट नहीं कर सकते, है ना। ही मेड लॉट्स ऑफ पॉट्स, लेकिन उसने बहुत सारे पॉट बनाए, उसको तो आप काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ होता है। आगे देखिए, आगे है कि लिटिल के बारे में देखेंगे। लिटिल मॉडिफाई ओनली अ अनकाउंटेबल, जो लिटिल होता है वो सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ लगता है। जैसे आई डिड विंडो शॉपिंग एज आई हैड अ लिटिल टाइम एट हैंड, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा शॉपिंग किया उसने, लेकिन विंडो शॉपिंग मतलब विंडो की शॉपिंग की, और एज आई हैड अ लिटिल टाइम, सिर्फ थोड़ा ही समय के लिए। शी गेव मी अ लिटिल इनकरेजमेंट, उसने मुझे थोड़ा इनकरेज किया, ठीक है। फ्यू, क्वाइट एंड फ्यू देखिए, द एक्सप्रेशन ऑफ मॉडिफाई ओनली काउंटेबल नाउन, ये क्या बताता है, सिर्फ काउंटेबल नाउन को। जैसे कि फ्यू स्टूडेंट्स, काउंटेबल मतलब जो चीज़ें काउंट की जा सकती हैं, तो स्टूडेंट को आप काउंट कर सकते हैं। क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर दिस कोर्स, तो जैसे कि आपके पास अगर लिस्ट रहेगी तो आप बता सकते हैं ना कि नहीं बच्चे इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको वो भी काउंटेबल है, इसलिए काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। अ लिटिल बिट और क्वाइट अ बिट ऑफ, दिस फ्रेजेस यूजुअली प्रिसाइड अनकाउंटेबल नाउन, ये सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ होता है। देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ ट्रुथ, सच्चाई, थोड़ी सच्चाई है, उसने जो भी कहा उसमें से थोड़ी ही सच्चाई है, तो हम सच्चाई कितनी है तो नाप नहीं सकते, तो देयर इज़ अ क्वाइट बिट ऑफ ट्रुथ इन व्हाट ही सेज, ठीक है। और वैसे ही हम सच्चाई को यहाँ न यहाँ पे नाप सकते हैं ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिटिल का यूज़ हुआ है या क्वाइट का। आगे देखिए,
एनफ का यूज़ देखिए, एनफ मॉडिफाइज बोथ, ये काउंटेबल को भी बताता है और अनकाउंटेबल को। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देयर आर नॉट एनफ फूड फॉर ऑल दोज प्रेजेंट, मतलब कि जितने लोग प्रेजेंट थे सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में फूड या खाना नहीं था। फिर देयर वर एनफ फूड फॉर ऑल दोज प्रेजेंट, जितने लोग प्रेजेंट थे सबके लिए पर्याप्त खाना था। अब पर्याप्त खाने का से आप तो काउंट भी कर सकते हैं यहाँ पे और नहीं भी। यहाँ पे अगर नहीं बताया गया है तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग होंगे 100-200, तो सबके लिए उतने में जितना खाना था उतने में सब नहीं खा सकते थे, इसलिए यहाँ है कि नॉट एनफ नॉट फूड। तो यहाँ पे पर्याप्त था इसलिए यहाँ पे लिखा है पर्याप्त। लास्ट है यहाँ प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ मॉडिफाइज बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ये भी करता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ एप्पल्स इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब कि रेफ्रिजरेटर में पर्याप्त सेब पड़े हैं। देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ मनी इन द वॉलेट फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स। हाँ, जो वॉलेट है उसमें पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त पैसे हैं सभी में फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो बेटा इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ एक्सप्लेन किया डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।